हमारे पिछले वीडियो में आपने हिंदी भाषा की यात्रा और विकास के बारे में जाना और हिंदी भाषा के रोचक तथ्यों को जाना। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो पर जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको हिंदी भाषा की उपभाषाओं और उसकी बोलियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि हिंदी की कौन सी उपभाषाएं और बोलियां हैं। जब हम हिंदी कहते हैं तो क्या आपके मन में सिर्फ एक ही भाषा का चित्र उभरता है? नहीं, हिंदी एक विशाल वटवृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें तो गहरी हैं, लेकिन शाखाएं, उपशाखाएं और पत्ते अनगिनत हैं। इन शाखाओं को ही हम उपभाषाएं और बोलियां कहते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं। भाषा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अनुसार हिंदी की मुख्य रूप से 5 उपभाषाएं और उनकी अनेकों बोलियां हैं। ये बोलियां सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे देश की विविध संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का दर्पण है। हिंदी का क्षेत्र सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के विशाल भूभाग को कवर करता है। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में हिंदी के अलग अलग रूप बोले जाते हैं, जिनमें से कुछ तो आपस में बहुत कम मिलते जुलते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी और उर्दू व्याकरणिक रूप से एक ही भाषा है। इन्हें भाषाई रूप से हिंदुस्तानी कहा जाता है। इन दोनों में मुख्य अंतर लिपि और शब्दावली के स्रोत का है। जहाँ हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, वहीं उर्दू को नस्तालिक लिपि में लिखा जाता है और इसमें अरबी और फारसी भाषा के शब्दों का गहरा प्रभाव है। इसी तरह हिंदी भाषा का एक शुद्ध रूप भी होता है, जिसे मानकीकृत हिंदी कहा जाता है। यह वो हिंदी है जिसे सरकारी कामकाज, शिक्षा और संचार माध्यमों में मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। मानकीकृत हिंदी में तत्सम शब्दों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि भाषा की शुद्धता बनी रहे। मानक हिंदी में संस्कृत भाषा का प्रभाव अधिक होता है। हम जिस भाषा में इस वीडियो में बोल रहे हैं वो मानक हिंदी ही है, और मानक हिंदी सभी राज्यों और गैर हिंदी भाषी राज्यों में लिखित रूप में एक ही रूप में प्रयुक्त की जाती है, अर्थात मानक हिंदी का एक सर्वमान्य सार्वभौमिक रूप है। हिंदी की 5 मुख्य उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं में सबकी अनेकों बोलियां हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं इस प्रकार हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ये हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण उपभाषा है, क्योंकि आज की हमारी मानक हिंदी इसी पर आधारित है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी मुख्य रूप से हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बोली जाती है। इसकी 5 प्रमुख बोलियां हैं। खड़ी बोली, यही आज की हमारी मानक हिंदी का आधार है। इसे कौरवी भी कहते हैं। ये दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और रामपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। यही वो बोली है जिसने हिंदी को एक राष्ट्रव्यापी पहचान दी। आज आप जो भी सरकारी, शैक्षिक और मीडिया के क्षेत्र में हिंदी सुनते हैं वो खड़ी बोली पर ही आधारित है। ब्रज भाषा यह अपने साहित्यिक वैभव के लिए जानी जाती है। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रज भाषा ने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। सूरदास, मीराबाई, रसखान और बिहारी जैसे महान कवियों ने इसी भाषा में अपनी अमर रचनाएं लिखी हैं। इसका साहित्य इतना मधुर और भावपूर्ण है कि इसे आज भी कृष्ण भक्ति का पर्याय माना जाता है। हरियाणवी ये हरियाणा राज्य की मुख्य बोली है। ये दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों सोनीपत, रोहतक, हिसार और करनाल जिलों में बोली जाती है। हरियाणवी अपनी विशिष्ट स्वर व्यवस्था और सीधी सादी भाषा शैली के लिए जानी जाती है। इसके लोकगीत और कहावतें हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति को दर्शाते हैं। कन्नौजी ये कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में बोली जाती है। कन्नौजी पर ब्रजभाषा और अवधी का प्रभाव साफ दिखता है। इसकी अपनी एक विशिष्ट मिठास और स्वर व्यवस्था है। बुंदेली ये बुंदेलखंड क्षेत्र की भाषा है, जिसमें झांसी, ओरछा, टीकमगढ़ और सागर जैसे जिले शामिल हैं। बुंदेली अपने वीर रस की कविताओं के लिए प्रसिद्ध है। महान कवि पद्माकर और केशव की रचनाओं में इसकी झलक मिलती है। लोक कवि ईश्वरी ने अपनी फागो यानी होली के गीतों से इस बोली को अमर कर दिया। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं। अवधी ये हिंदी की सबसे मधुर और लोकप्रिय बोलियों में से एक है। ये लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, इलाहाबाद और रायबरेली के क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी का सबसे बड़ा गौरव ये है कि महाकवि तुलसीदास ने इसी भाषा में महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत भी अवधी में ही लिखा गया था। बघेली यह मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें रीवा, सतना, सीधी और शहडोल जैसे जिले शामिल हैं। बघेली में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है और यह अवधी से काफी मिलती जुलती है। छत्तीसगढ़ी ये छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य बोली है। ये रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और रायगढ़ क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी में द्रविड़ भाषाओं का भी कुछ प्रभाव दिखता है। यह अपने समृद्ध लोक साहित्य, लोकगीतों और लोकनृत्यों के लिए जानी जाती है।
राजस्थानी हिंदी, ये राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति की तरह ही विविधताओं से भरी हुई है। इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां निम्नलिखित हैं। मारवाड़ी, ये राजस्थानी की सबसे प्रमुख बोली है। यह मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे जिले शामिल हैं। मारवाड़ी अपनी स्पष्टता और व्यापारिक समुदाय द्वारा इसके व्यापक उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ी, यह मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के आसपास बोली जाती है। मेवाड़ के महान शासकों और मीराबाई के भक्ति पदों की भाषा यही थी। जयपुरी या धुंधरी, ये जयपुर और उसके आसपास के धुंधर क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें संस्कृत, उर्दू और अरबी के शब्द भी पाए जाते हैं। हड़ौती, ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारान के हड़ौती क्षेत्र की बोली है। मेवाती, ये राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों के साथ साथ हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर हरियाणवी का गहरा प्रभाव है। बिहारी हिंदी, इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं। भोजपुरी, यह विश्व में हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। ये बिहार के आरा, छपरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया और वाराणसी, प्रयागराज जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी अपनी फिल्म इंडस्ट्री, लोकगीतों और मजबूत सांस्कृतिक पहचान के लिए जानी जाती है। मैथिली, यह मिथिला क्षेत्र यानी बिहार के दरभंगा, मधुबनी और सहरसा जिलों में बोली जाती है। मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है, जो इसे एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा देता है। महान कवि विद्यापति ने इसी भाषा में अपनी अद्भुत रचनाएं लिखी थी। मगही, ये बिहार के मगध क्षेत्र यानी गया, पटना और नालंदा जिलों में बोली जाती है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जो बुद्ध और महावीर के समय से जुड़ा है। अंगिका, ये बिहार के अंग प्रदेश यानी भागलपुर, मुंगेर की भाषा है। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसी यह उपभाषा पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी बोलियों से मिलती जुलती है। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। उत्तराखंड की बोलियां अर्थात पूर्वी पहाड़ी। कुमाऊनी, यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र जैसे अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ की भाषा है। इसकी मधुरता इसे पहाड़ी लोकगीतों की रानी बनाती है। गढ़वाली, ये गढ़वाल क्षेत्र जैसे देहरादून, टिहरी, चमोली की बोली है। इसे देवभूमि की पावन भाषा कहा जाता है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक लोक कथाएं भरी पड़ी है। हिमाचल प्रदेश की बोलियां अर्थात पश्चिमी पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां पश्चिमी पहाड़ी वर्ग में आती हैं। ये बोलियां आपस में काफी अलग हैं और हर जिले की अपनी विशिष्ट बोली है। मंडियाली, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की मुख्य बोली है। यह मध्य पहाड़ी और अन्य पश्चिमी पहाड़ी बोलियों के बीच एक सेतु का काम करती है। कुल्लवी, ये कुल्लू घाटी की भाषा है। कुल्लवी लोकनृत्य और संगीत में इसका विशेष स्थान है। चंबियाली, चंबा जिले में बोली जाने वाली यह बोली अपने प्राचीन साहित्य और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ी, कांगड़ा जिले की यह बोली अपने विशिष्ट उच्चारण और लोकगीतों के लिए जानी जाती है। सिरमौरी, ये सिरमौर जिले की प्रमुख बोली है, जिसमें वीर रस की लोक कथाएं प्रचलित हैं। बघाटी, सोलन जिले के बघाट क्षेत्र में बोली जाने वाली यह बोली आसपास की अन्य बोलियों से प्रभावित है। बिलासपुरी या कहलूरी, बिलासपुर जिले की यह बोली सतलज नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में बोली जाती है। क्योंथली, ये शिमला, ठियोग और कोटखाई जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका नाम क्योंथल रियासत से आया है। इनके अलावा महासुरी, शिमला में और पंदवाली, चंबा में बोली जाने वाली कई अन्य महत्वपूर्ण बोलियां भी यहाँ बोली जाती हैं। दक्षिणी हिंदी और अन्य क्षेत्रीय हिंदी, हिंदी की इन सभी उपभाषाओं के अलावा एक दक्षिणी हिंदी भी है, जो हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। दक्षिणी हिंदी पर उर्दू और तेलुगु भाषा का अधिक प्रभाव है। मुंबई में बोली जाने वाली हिंदी मराठी और हिंदी फिल्मों से प्रभावित है, जिसे मुंबईया हिंदी कहते हैं। भारत के हर गैर हिंदी भाषी राज्य में बोली जाने वाली हिंदी पर उस राज्य का प्रभाव है। इसी कारण गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी के अनेक रूप विकसित हो रहे हैं। क्या पता आगे चलकर हिंदी के ये अलग अलग रूप भी हिंदी की उपभाषा में शामिल हो जाएं। तो ये थी हिंदी नामक विशाल वटवृक्ष की मुख्य शाखाएं रूपी उपभाषाएं और उनके पत्ते रूपी बोलियां। संसार की दूसरी कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें इतनी विविधता हो, जिसकी इतनी अधिक उपभाषाएं और बोलियां हो। इसीलिए तो हिंदी संसार की एक विशिष्ट भाषा बन गई है। हिंदी की ये 5 उपभाषाएं और उनकी मुख्य बोलियां सिर्फ भाषाएं नहीं, बल्कि भारत की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि के खजाने हैं। इन्हें संजोकर रखना, इनका सम्मान करना और इन्हें अगली पीढ़ी तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी मातृभाषा या बोली कौन सी है। आप ऐसी रोचक ज्ञानवर्धक जानकारियां निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत की इस अद्भुत भाषाई विविधता को नमन करते हुए वीडियो का समापन करते हैं और मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में।